भारतीय मौसीकी की दुनिया में अगर किसी आवाज को खुदा की अता कहा जाए तो वो आवाज है लता मंगेशकर की। एक ऐसी गुलकारा जिन्हें दुनिया भर में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लता की आवाज को पतली आवाज करार देकर शुरू में मुस्तरद कर दिया गया? और वो कौन सा गीत है जिसने फिल्मी दुनिया में लता के कदम जमाए और उनकी जिंदगी बदल डाली? अगर आपको ये जानने में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि ऐसा कब और कैसे हुआ। आज हम सिर्फ लता जी के गानों की नहीं बल्कि कई और दिलचस्प पहलुओं की बात करेंगे। लता मंगेशकर कितनी दौलत की मालिक थी, उन्होंने ये दौलत कैसे कमाई और उनकी जिंदगी के वो राज जो कम लोग जानते हैं। आइए इस हैरानकुन कहानी का आगाज करते हैं। लता मंगेशकर 28 सितंबर 1929 को एक मुतवस्सित मगर फनकार घराने में पैदा हुई। उनके वालिद दीनानाथ मंगेशकर एक क्लासिकल सिंगर थे, लेकिन किस्मत ने जल्द ही इम्तिहान लिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में वालिद का इंतकाल। घर की तमाम जिम्मेदारी लता पर आ गई। गुर्बत और मुश्किलात ने जिंदगी को घेर लिया। इसी वक्त उन्होंने फैसला किया कि मैं अपनी आवाज को अपना हथियार बनाऊंगी। शुरू में लता को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाज को बहुत पतली कहा गया, कई बार मुस्तरद किया गया, कम मुआवजा दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1939 में फिल्म महल का गाना आएगा आने वाला, ये गाना लता मंगेशकर की जिंदगी बदल गया। वो रातों रात स्टार बन गई। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी मांग बढ़ गई और इनकी कमाई का सफर शुरू हुआ। 1950 से 1980 तक का दौर लता मंगेशकर का उरूज था। उन्होंने काम किया बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ, नौशाद, शंकर जयकिशन, आर.डी. बर्मन। इनके गाने हर फिल्म की कामयाबी की जमानत बन गए, रेडियो और टीवी पर छा गए, दुनिया भर में सुने जाने लगे। अपने उरूज के जमाने में लता मंगेशकर एक गाने के लाखों रुपए लेती थीं। बड़े प्रोजेक्ट्स में करोड़ों के मुआहदे भी हुए। और सबसे अहम बात, उन्होंने गुलकारों के लिए रॉयल्टी का तसव्वुर मुतारफ करवाया, यानी गाना चलने पर भी कमाई जारी रहती थी। लता मंगेशकर ने 25,000 से ज्यादा गाने गाए, 36 से जायद जबानों में गाया, कई कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए। इनका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल रहा। लता मंगेशकर के पास कई कीमती असासे थे। मुंबई में कीमती बंगला, प्रभुगंज, मुख्तलिफ शहरों में प्रॉपर्टीज, कीमती जेवरात और सरमायाकारी। सिर्फ उनकी जायदाद की मालियत ही सैकड़ों करोड़ में थी। इतनी दौलत के बावजूद वो निहायत सादा जिंदगी गुजारती थीं। महंगे शौक हम थे। ज्यादातर वक्त इबादत और मौसीकी में गुजरता था। लता मंगेशकर ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा खैरात में दिया, अस्पतालों और फलाही इदारों को अतिया किया, फौजी खानदानों की मदद की। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, लता मंगेशकर की कुल दौलत कितनी थी? मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर की दौलत तकरीबन 350 से 400 करोड़ भारतीय रुपए के दरमियान थी। उन्होंने कभी शादी नहीं की, अपनी पूरी जिंदगी मौसीकी को वक्फ कर दी, दौलत के बजाय इज्जत और मोहब्बत को अहमियत दी। लता मंगेशकर की कहानी ये सिखाती है, कामयाबी सिर्फ दौलत का नाम नहीं, असल कामयाबी इज्जत, मेहनत और लगन है। सादगी में भी अजमत होती है। लता मंगेशकर सिर्फ एक गुलकारा नहीं थी, वो एक एहसास थी, एक तारीख थी, एक ऐसी आवाज जो कभी नहीं मरेगी। उनकी जिंदगी ये पैगाम देती है, असल दौलत वो है जो दिलों में जगह बना ले। क्या आपको लगता है कि लता मंगेशकर की असल दौलत पैसा था या मोहब्बत? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।